रथ यात्रा का महोत्सव है और यह रथ यात्रा कोई सामान्य नहीं है। महाराज जी अभी श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में बैठ करके कई बढ़िया प्रसंग सुने। जगन्नाथ जी का रस महोत्सव था रामपुर में, तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाई, कुछ भक्तमाल की, कुछ अन्य संतों की, कुछ उनकी सुनी हुई चर्चाओं को हम आपको सुनाएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। रथ यात्रा वास्तविकता में भगवान श्री जगन्नाथ जी का भंडारा है। भंडारा देखो, किसी होटल में यदि आप भोजन करने जाओ तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, हमारी जेब के अनुसार है कि नहीं, भोजन हमारे अनुकूल है कि नहीं है। हम लोग हर चीज पर विचार करके ही किसी होटल में भोजन करते हैं, लेकिन महाराज भंडारा बट रहा हो तो फिर विचार समाप्त हो जाता है, जेब से कुछ लगेगा नहीं और चकाचक पेट की पूजा होगी, अन्य संपूर्ण व्यवस्थाएं होंगी। कई लोग तो ऐसे प्रसाद भी पाते हैं और भर करके भी ले जाते हैं, है ना। भंडारे में खुली छूट होती है। ऐसे ही जैसे महाराज जी भी बता रहे थे कि अन्य देव स्थानों पर जाने के विधि निषेध हैं, गर्भगृह में सब कोई नहीं जा सकता, पर जगन्नाथ जी कृपा करके बोले आप मेरे पास आओ या मत आओ, पर मैं ही तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे द्वार पर पहुंच रहा हूं। इसीलिए श्री जगन्नाथ भगवान अपने मंदिर से निकल करके बाहर रथ में बैठ करके सभी को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। एक बात अगर कही जाए, रथ यात्रा का दूसरा नाम है पतित पावन यात्रा। पतित पावनी यात्रा, पतितों को पावन करने के लिए। माने बलराम दास जी की कथा सुनाई, पतित हो गए किसी कारण से। एक बात और है, संत का कभी पतन नहीं होता। ये तो ठाकुर जी कोई लीला करते हैं, हाँ, उनके वैशिष्ट को दिखाने के लिए ये सब चमत्कार श्री ठाकुर जी ही करते हैं। संत का पतन ऐसे होता है जैसे गेंद है ना रबड़ की, जितने वेग से नीचे जाएगी उससे दुगने वेग से ऊपर उठती है। तो किंचित कोई प्रारब्ध छूट भी गया हो, उसको पूरा करवाने के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। पहले तो उसको एकदम हटाते हैं और जब स्वीकार करते हैं तो सारा संसार उसको देख करके भगवान की जय जयकार करने लगता है। इसलिए भगवान ऐसे लीलाधारी हैं। बलराम दास जी महाराज ऐसे नहीं थे, पर वास्तव में भगवान उनके वैशिष्ट को प्रकट करना चाहते थे। इसलिए उनके भीतर कितनी गाढ़ी भक्ति पर भरी पड़ी है, वो बिना किसी लीला के संपादन के प्रकट नहीं होती। इसलिए उस लीला को प्रकट करवाने के लिए एक छोटा सा लीला क्रम भगवान ने कर दिया और बलराम दास जी का नाम हो गया। तो भगवान पतितों को पावन करने के लिए पधारते हैं, यानी कि रथ यात्रा क्या है? पतित पावनी यात्रा है।